दोस्तों स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.3। सवाल है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम लोग इस वीडियो में दो प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, फिर इसका अगला पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो सवाल है निम्नरेखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो सवाल में है x + y = 14 और x - y = 4। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए कि ये कैसे बनता है। पूरा आप पहले देखिएगा, उसके बाद आप कॉपी और कलम में इसको उतार सकते हैं। तो 1 नंबर सवाल में है x + y = 14 और x - y = 4। इसको सोल्व करना है। अब एकदम आसान विधि से इसको बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे हल हल हल। उसके बाद हम एक सवाल को उतार लेंगे x + y = 14, यानी x और y को जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो हमें x का मान और y का मान निकालेंगे तभी 14 आएगा, ठीक है ना। उसी पर ये प्रश्न आधारित है, लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x + y = 14 है, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब है x - y = 4, यानी x में y को घटाने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो x - y = 4 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया? ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक है। अब हमको प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापित, ठीक है। तो यहाँ लिखना है कि समीकरण, पहले समीकरण लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो x + y = 14 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x = 14 - y, ठीक है। x = 14 - y, ये समीकरण 3 मान लिए। इसको कितना मान लिए? 3, ठीक है। समीकरण 1 से लिखने के बाद आपको क्या करना है कि x बराबर लिख लीजिएगा और 14 में y घटा दीजिएगा, और ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब लिखेंगे समीकरण का शॉर्ट रूप है ये, समीकरण 3 का मान 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी समीकरण 2 जो है, ठीक है ना। समीकरण 2 है क्या? x - y। तो x - y = 4 है, तो x का जो मान आया, ठीक है ना, x का जो मान आया है वो हमको इस x के जगह पर रखना है। तो इसको पहले उतार लेंगे, x - y = 4 दिया है। आप x के जगह पर ये 14 - y लिखेंगे, ठीक है। 14 - y, और यहाँ -y है, बराबर 4 लिखेंगे। बराबर क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 14 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2y हो जाएगा। -2y = 4। अब 14 को क्या करेंगे कि बराबर से इधर ले आएंगे। जब बराबर से इधर इसको लाएंगे, ठीक है। एक चीज़ दीजिएगा, सब में और का सिंबल जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। सब में और का सिंबल दीजिएगा। आप 14 को जब 4 से इधर लाएंगे, ठीक है, 14 को 4 से इधर लाएंगे, तो ये जो है यहाँ 14 जो है 4 में घटेगा, और ये इधर आ जाएगा -2y = 4 - 14, ठीक है। आप क्या करेंगे? अब ये -2y, अब 4 में से 14 घटा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा -10, ठीक है। ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, ठीक है। 10/2, अब 2 पंचे 10 होता है, यानी ये 5 घर में कटा, तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 5, ठीक है। y का मान कितना आ गया? y का मान 5 आ गया। अब क्या करना है? अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में
रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 कौन सा है? समीकरण 3 जो है मेरा ये 14 माइनस वाई है, ठीक है। तो 14 माइनस वाई यहाँ लिख लेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई। अब y का मान कितना आया? 5 आया, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14 घटा 5, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ गया? 9। यानी x का मान कितना आ गया? x का मान 9 आ गया। x का मान कितना आ गया? x का मान 9 आ गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो हम पहले लिख लेंगे हल, लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3 और यहाँ लिखेंगे s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। हम समीकरण 2 को जो है समीकरण 2 को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? सो देखिए यहाँ s/3 है प्लस t/2 है। आप 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ 6 लिख लिए। आप 3 के कितना घर पढ़ेंगे जो 6 होगा? तो 2 घर। 2 को s से गुना कर दिए 2 को s से गुना कर दिए तो 2s हो गया, ठीक है। प्लस का सिंबल दिए। आप 2 के 3 घर पढ़ेंगे 6 होता है, 3 को t से गुना कर दिए तो 3t हो गया बराबर 6 होगा। अब ये देखिए ये बराबर से इधर है और ये बराबर के उधर है। अब ये ऊपर है, ये नीचे है। अब ये कोना कोना मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यदि हम यहाँ एक बैठाते हैं कोना कोना, तो हम लोग ये जानते हैं कि बराबर के इधर और बराबर के इधर अगर रहता है तो कोना कोना गुना होता है। तो यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर ये जो 6 है इससे गुना कर देंगे 36 हो जाएगा। तो इस समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? समीकरण 3। अब हम ले लेंगे समीकरण 1 से। सब तोड़ने से क्या होता है कि सुविधा हो जाता है गुना भागा करने में। समीकरण 1 से क्या करेंगे? s माइनस टी है तो s माइनस टी जो है, ठीक है, s माइनस टी बराबर 3 है। आप क्या करेंगे कि s बराबर कर देंगे, s बराबर ये माइनस में t है तो इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस टी हो गया, ठीक है। यहाँ और का सिंबल दे देंगे। उसके बाद फिर एक आप क्या करेंगे कि समीकरण इसको 4 बना देंगे, ठीक है, समीकरण 4 बना देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 4 का मान कितना आया? समीकरण 4 का s बराबर, ठीक है, s बराबर 3 प्लस टी है, ठीक है। अब समीकरण 2 है, 2 ये है, लेकिन हम समीकरण 2 के जगह पर समीकरण 3 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 ये जो समीकरण 3 है इसमें अगर रखेंगे तो हमें गुना भागा करने में सुविधा होती है, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36 है, ये है समीकरण। अब s का मान लिख देंगे यहाँ 2 गुना 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36 हो गया। आप 2 से इसको गुना करेंगे 6 हो गया, प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, प्लस ये 3t हो गया बराबर 36 हो गया, ठीक है। यहाँ और का सिंबल देते जाइएगा, और का सिंबल देते जाइएगा। और आप क्या करेंगे कि 6 है, 6 को इधर ले आएंगे, 36 में घटाएंगे और 2t और 3t को जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा, ठीक है। और 36 में 6 घटा देंगे, आप 5t और का सिंबल दे दीजिएगा। 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे 30 आएगा, तब इसलिए t बराबर जो हो जाएगा 30 से, जो 30 है उसको 5 भागा दे देगा, ठीक है। तो ये जो 5 से 30 को भगा दे देंगे तो 5 6 30 आएगा। तो t बराबर कितना आ गया? 6 आंसर कितना आ गया? 6, ठीक है। तो t बराबर 6 हो गया। और s बराबर कितना आया था? अब सॉरी s बराबर निकालना है, t बराबर 6 आया, इसका मान, ठीक है, t का मान समीकरण 4 में
रखने पर, ठीक है। टी का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो टी का मान समीकरण 4 कौन ठो है, तो समीकरण 4 है s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी है, यानी 3 प्लस 6 कर देंगे, टी की जगह पर 6 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी s बराबर 9 हो गया और t बराबर 6 हो गया। ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। s बराबर 9 और t बराबर 6। तो दोस्तों ये 2 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।